नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 3 मई 2021, दिन सोमवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसे किसने जारी किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक हमारे जीवन और आजीविका, गरीबी, असमानता और खाद्य सुरक्षा आदि विषयों को प्रभावित कर हमारे भविष्य पर खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह अनुमान है कि विश्व सकल उत्पाद वर्ष 2020 में लगभग 4.3% तक गिर गया है। यह महामंदी के बाद वैश्विक उत्पादन में बड़ी गिरावट आई है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25%। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगभग 25% आबादी हिस्सा जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर है। पूरी दुनिया के लगभग 1.6 बिलियन या वैश्विक आबादी का 25% हिस्सा अपनी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं, आजीविका, रोजगार और आय के लिए वनों पर निर्भर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में से लगभग 40% वनों और सवाना क्षेत्रों में रहते हैं, और वैश्विक आबादी का लगभग 20% हिस्सा विशेष रूप से बच्चे, महिलाएं, भूमिहीन किसान तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग अपने भोजन एवं आय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर निर्भर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 31%। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार विश्व के कुल भूमि का 31% वन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 31% है। इसमें विश्व के 54% से अधिक वन केवल 5 देशों रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन में ही मौजूद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्षों से ढका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24.56%। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% वन और वृक्षों से ढका है। इसमें भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक वृक्षावरण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 21.67%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक वृक्षावरण क्षेत्रफल का 21.67% छत्तीसगढ़ में है। यह कुल वृक्षावरण का 95,027 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वनावरण 55,610 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का 41.14% है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़
55,611 स्क्वायर किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं शीर्ष रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ 59,772 स्क्वायर किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 23.37%। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर 23.37% है। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10% बच्चे कुपोषित थे। वजन त्यौहार वर्ष 2019-20 के अनुसार कुपोषण की दर 23.37% पर आ गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ था, न कि 1 नवंबर 2020 को। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य में कुल कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ प्रबल योजना बच्चों के कुपोषण की समस्या से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान द्वारा किस भारतीय को जापान की सर्वोच्च विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नृपेंद्र मिश्रा को। हाल ही में जापान द्वारा नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सर्वोच्च विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सरकार ने 2021 का स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। उन्हें यह सम्मान भारत और जापान के संबंधों को मजबूत बनाने के विशेष योगदान में दिया गया है। इसके अलावा एक और भारतीय को इकेबाना इंटरनेशनल गुड़गांव चैप्टर की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा मिश्रा को स्प्रिंग डेकोरेशन सम्मान दिया जा रहा है। उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान भारत में इकेबाना को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम चरण में अंत्योदय परिवार के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन और मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे स्थान पर है। इसी तरह अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई से तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4,000 प्रति मानक बोरा। हमारा अगला प्रश्न है, ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की मिस क्लासी प्रेजेंट ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त करने वाली का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता मस्करे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
राज्य के किस नगर निगम में 3 महत्वपूर्ण सेवाओं ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, एम्बुलेंस सेवा और खाद्य वितरण कार्य का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नगर निगम रायपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने आदिवासी विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, द लिंक फंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15,000 करोड़ रुपए।